भारत का प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक अत्यंत सुंदर और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इस राज्य की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है हंगूल, जिसे वैज्ञानिक रूप से सर्वस एलाफस हंगूल कहते हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त उप प्रजाति है जो केवल जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, जिसे 1980 में राज्य पशु घोषित किया गया। इसका सामान्य नाम हंगूल, कश्मीरी बारासिंगा, कश्मीरी स्टैग आदि है। हंगूल मुख्यतः जम्मू कश्मीर के कश्मीरी घाटी में पाया जाता है, विशेषकर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इसका प्राथमिक आवास। सिंध घाटी, शिकारगढ़, डोलाब घाटी और बांदीपोरा जैसे क्षेत्रों में भी इसके कुछ समूह देखे गए हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पार्क हंगूल का अंतिम मुख्य प्राकृतिक आवास है। यहाँ की घास भूमि, झाड़ियाँ और जल स्रोत हंगूल की जीवन शैली के अनुकूल है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट तक होती है। नर का वजन 150 से 200 किलोग्राम होता है और मादा का वजन 100 से 120 किलोग्राम होता है। इनका रंग गहरे भूरे रंग का होता है और गर्मियों में हल्का हो जाता है। सींगों की संख्या आमतौर पर 11 से 16 शाखाएं होती है। जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष का होता है। इसकी गति तेज धावक, गहनी वनस्पति में तेजी से गतिशील होता है। हंगूल के सींगों में 11 से 16 शाखाएं होती है, जिससे इसका नाम बारासिंगा पड़ा है। इसका प्रमुख सौंदर्य आकर्षण है। हंगूल एक शाकाहारी प्राणी है और इसका आहार ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। घास, पत्तियां, झाड़ियां, फलों के बीज, छाले, गर्मियों में ताजी घास, जड़ी बूटियां, सर्दियों में सूखी पत्तियां, टहनियां इसका भोजन होती हैं। ये प्राणी सामाजिक होता है, छोटे झुंडों में रहना पसंद करता है। प्रजनन काल के दौरान नर अपनी टेरिटरी बनाते हैं और मादाओं को आकर्षित करते हैं। इसका प्रजनन काल अक्टूबर से नवंबर महीने का होता है। एक गर्भकाल लगभग 18 महीनों का होता है। प्रायः एक बछड़ा जन्म लेता है जो मई जून में होता है। 1940 के दशक में हंगूल की संख्या लगभग 5000 थी। 2008 में ये घटकर 150 से भी कम हो गई। 2023 के आसपास इनकी संख्या 250 से 300 के बीच अनुमानित की गई है। इसके लिए प्रमुख खतरे आवास विनाश, वनों की कटाई, पर्यटन और कृषि विस्तार है। चराई का दबाव, घरेलू मवेशियों द्वारा चराई, मानव वन्यजीव संघर्ष, लोगों द्वारा अवैध शिकार और घुसपैठ, प्रजनन दर में गिरावट, सीमित नर मादा का अनुपात और जैविक असंतुलन। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हंगूल संरक्षण परियोजना, दाचीगाम पार्क को विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, कैमरा ट्रैप, जीन विश्लेषण और रेडियो कॉलर द्वारा निगरानी। प्रोजेक्ट हंगूल 1980 के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास, वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और विभिन्न एनजीओ का सहयोग। स्थानीय सहभागिता, कश्मीर में स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करने की पहल, जागरूकता कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा में जैव विविधता का समावेश। हंगूल को कश्मीर की सुंदरता और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक लोकगीतों, पहाड़ी चित्रकलाओं और हस्तशिल्प में इसका चित्रण मिलता है। हिरण कुल के प्राणियों को भगवान शिव, देवी दुर्गा और ऋषि मुनियों से जोड़ा गया है। हिरण को शांति, सौम्यता और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक माना गया है। शिव के वाहन नंदी के साथ साथ जंगलों में विचरने वाले जीवों में हिरण का विशेष स्थान है। बौद्ध धर्म में हिरण विशेषकर धर्मचक्र प्रवर्तन के प्रतीक के रूप में 2 हिरण और धर्मचक्र को अहिंसा, करुणा और आत्मानुशासन का प्रतीक माना गया है। कश्मीर के प्राचीन बौद्ध मठों और स्थापत्य में हिरण की आकृतियां पाई जाती है। कश्मीर की सूफी संस्कृति में हंगूल को एक शांत और गंभीर जीव के रूप में देखा गया है, जो आत्मा की तलाश और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक है। कश्मीर में हंगूल, कश्मीरी बारासिंगा से जुड़ी धार्मिक कथाएं बहुत अधिक लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन ये प्राणी पारंपरिक लोक धारणा, हिंदू और बौद्ध धार्मिक प्रतीकों तथा सूफी कल्पनाओं में से एक गूढ़ प्रतीक के रूप में विद्यमान रहा है। कश्मीर की लोक कथाओं में ये मान्यता है कि भगवान शिव जब हिमालय की घाटियों में तपस्या करने आते थे तो उनके साथ जंगलों में विचरने वाले जीव जंतु विशेष रूप से निकट संबंध में होते थे। इनमें हंगूल को शिव का प्रिय वन्य जीव माना जाता था। माना जाता है कि शिव ने एक बार हंगूल को अभयदान दिया था कि जब तक ये पशु कश्मीर की धरती पर रहेगा तब तक उसकी शांति और शुद्धता बनी रहेगी। ये कथा दाचीगाम क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ कहा जाता है कि किसी समय भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और हंगूल उन्हें नियमित रूप से दर्शनों के लिए आता था। कुछ ग्रामीण आज भी मानते हैं कि हंगूल की उपस्थिति एक शुभ संकेत होती है। अगर किसी को पहाड़ी यात्रा में ये पशु दिख जाए तो उसे अच्छा भाग्य मिलता है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार एक बार एक मादा हंगूल शिकारियों द्वारा पीछा किए जाने पर पहलगाम की एक गुफा में छिप गई थी। वे अत्यंत डरी हुई थी और गर्भवती थी। जब वह गुफा में शरण लिए थी तब देवी पार्वती ने वहाँ प्रकट होकर उसकी रक्षा की और शिकारियों को भ्रमित कर दिया। इस घटना के बाद हंगूल की उस वंशज को स्थानीय लोग देवी का वरदान प्राप्त मानते हैं। ये कथा अमरनाथ यात्रा मार्ग से जुड़ी गुफाओं में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार हंगूल को देवी की करुणा का प्रतीक माना जाता है और कभी भी इस पर आक्रमण करना अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार बोधिसत्व बुद्ध के पूर्व जन्म का रूप ने जंगल में ध्यान लगाते हुए एक घायल हंगूल को देखा। उन्होंने उसकी सेवा की, उसे औषधियों से ठीक किया और वापस जंगल में छोड़ा। ये हंगूल बाद में कई अन्य बौद्ध साधकों के साथ शांतिपूर्ण विचरण करता रहा
और जहाँ ये दिखाई देता, साधक उसे आशीर्वाद की प्रतीक दृष्टि मानते थे। इस कथा के अनुसार हंगुल को संरक्षक आत्मा के रूप में देखा गया है, जो साधकों को ध्यान में सहायता करता था। आज भी कुछ बौद्ध मठों में हिरणों के चित्र में कश्मीरी बारहसिंगा के सिंगों जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि नुंद ऋषि जब जंगलों में तपस्या करते थे तो उनके पास अक्सर वन्य जीव जैसे हंगुल, भालू और पक्षी आते थे। एक दिन एक शिकारी ने एक हंगुल को पीछा करते हुए उनकी कुटी के पास आकर तीर चलाया, लेकिन तीर हवा में ही रुक गया। संत ने शिकारी को समझाया कि जो पशु बिना कहे ईश्वर की उपासना करता है उसे मारना अधर्म है। इस कहानी के माध्यम से हंगुल को प्रकृति का भक्त कहा गया है। आज भी कुछ ग्रामीण इलाकों में हंगुल को सूफी संतों का संरक्षित प्राणी माना जाता है। हंगुल केवल एक वन्य जीव नहीं बल्कि कश्मीर की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में रचा बसा एक प्रतीक है। चाहे वे शिव की वन विहार गाथा हो, पार्वती की करुणा कथा, बौद्ध की धर्म रक्षा की धारणा या सूफियों की सह अस्तित्व की दृष्टि, हर दृष्टिकोण में हंगुल प्रकृति और ईश्वर के बीच सेतु के रूप में सामने आता है। हंगुल की उपस्थिति कश्मीर के इको टूरिज्म को बढ़ावा देती है। वन्य जीव पर्यटन, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता है। ये स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का स्रोत भी बन सकता है यदि संरक्षण और पर्यटन संतुलित रूप से बढ़े। हंगुल हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। इसके संरक्षण से क्षेत्र की अन्य जैविक प्रजातियों का भी संरक्षण होता है। ये कश्मीर की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक आत्मा का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व भी है। यदि हमने आज इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य की पीढ़ियां केवल इसके चित्र ही देख पाएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।